अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, जो प्रोफेसर जी.आर. मलिक ने लिखा है। लेट अस नाउ स्टार्ट। ट्रू सेंट्स आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ। जो सच्चे दरवेश लोग होते हैं, जो सच्चे बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा खुदा की तलाश में होते हैं और वो खुद को भी जानने की कोशिश करते हैं। सेंट्स का मतलब होता है बुजुर्ग, दरवेश, या हम साधु को भी कह सकते हैं। They renounce all the worldly comfort and pleasure to know their God. वो दुनिया का हर एक ऐशो आराम छोड़ देते हैं खुदा को जानने के लिए। Renounce का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। Simplicity and truth is their hallmark. उनका जो हॉलमार्क है वो है सिंपलिसिटी, सादगी और सच्चाई। हॉलमार्क का मतलब होता है निशानी, तस्दीक। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। For many long centuries, Kashmir has been known as Rishwar, the valley of rishis. कई सदियों से कश्मीर को रिश्वर कहा जाता है। रिश्वर का मतलब होता है वैली, वादी, ऋषियों की वादी। ऋषि किसे कहते हैं? जो साधु होते हैं, जोगी होते हैं, जो दरवेश होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। This is because rishi were found in all parts of the valley. कश्मीर को क्यों रिश्वर कहा जाता है? क्योंकि जो ऋषि थे वो कश्मीर के हर एक हिस्से में पाए जाते थे। They lived very simple and austere lives. वो बहुत ही सादी जिंदगी गुजारते थे और austere lives, austere का मतलब होता है विथआउट लग्जरी, किसी भी ऐशो आराम के बगैर वो सख्ती गरीबों वाली जिंदगी गुजारते थे। Most of them were vegetarians and considered it as sin to kill a living being. उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो सब्जी खोर थे और वो किसी भी जानदार को मारना गुनाह समझते थे। They lived like hermits, doing penance and serving common people in several ways, mainly by planting shady trees for travelers to rest. वो हर्मिट्स की तरह रहते थे। हर्मिट किसे कहते हैं? हर्मिट जो अकेला रहना पसंद करता हो, जो अकेला रहता हो। डूइंग पेनेंस, वो पेनेंस करते थे। पेनेंस एक पेनफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होती है, जिसे हम तौबा कह सकते हैं, तपस्या कह सकते हैं, या एक सख्ती वाली इबादत वो करते थे। और वो आम लोगों की खिदमत करते थे। वो कैसे खिदमत करते थे? वो सायेदार दरख्त लगाते थे रास्ते में, ताकि जो मुसाफिर उस रास्ते से गुजरे वो उन दरख्तों के नीचे, उस साये के नीचे आराम कर सके। When Islam entered the valley in the 13th century, the Rishi tradition continued but was given a Muslim color and character. जब 13वीं सदी में जब कश्मीर में इस्लाम आया, तो जो ये ऋषि ट्रेडिशन था, जो ऋषियों का जो ऋषि थे वो उनका ट्रेडिशन वो बरकरार रहा, लेकिन उनको एक मुस्लिम कलर और कैरेक्टर मिला, उनको एक मुस्लिम रंग मिला। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। The man who played the most leading role in this process was the Sheikh Nuruddin Wali रहमतुल्लाह अलैह, known as नंदरिश। जिस इंसान ने इस में बहुत ही अहम किरदार निभाया, उसका नाम था हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, जिसको नंदरिश के नाम से भी जाना जाता है। He was born in 1377 AD at खैमो कुलगाम। वो 1377 AD में खैमो में पैदा हुए, जो कि कुलगाम में है। His father Salar Sons was a scion of a Rajput family of Kashtawar. उनके जो फादर थे शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के, उनका नाम था सलार सन्स। वो राजपूत फैमिली जो कश्तवाड़ की थी, उसका एक वो साइन था। साइन हम एक शाख को, एक वारिस को हम कहते हैं, फर्जंद को या शाख को। Some members of this Rajput family left Kashtawar because of a family feud and settled in Kashmir. इस जो राजपूत फैमिली के कुछ लोग वो उन्होंने कश्तवाड़ छोड़ दिया और वो कश्मीर में सेटल हो गए। उन्होंने कश्तवाड़ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनकी फैमिली में एक झगड़ा चल रहा था, एक फसाद चल रहा था। फियाड का मतलब होता है झगड़ा। सलार सन एक्सेप्ट इस्लाम एंड वाज नेम्ड सलारुद्दीन।
جو سالار ساز تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام سالار الدین رکھا گیا.